हर हर महादेव। श्रावण मास का आज 27वां दिन है। भगवान शिव की कथा शिव पुराण के माध्यम से शैलिका जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। ये हमको 27वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को आज 27वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव। जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा पढ़ी थी कि शंखचूड़ का वध हुआ, लेकिन जिस तरह से शंखचूड़ की, क्योंकि हमने पंचम खंड पढ़ा था, पंचम खंड में शिव जी के चरित्र का वर्णन किया है कि उन्होंने किन किन असुरों का वर्णन किया, जिसमें हमने जलंधर की भी देखी और हमने शंखचूड़ की भी देखी। फिर अब हम क्या कहते हैं, अब हम शिव जी की महिमा देखेंगे, उनके अवतार देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अवतार लिया और किस तरीके से उन्होंने मतलब किस तरह से वो सृष्टि का संचालन करते हैं। तब अब जो हमारा अगला खंड है वो शिव संहिता के अंदर वो तीसरी शिव संहिता है यह। तो इसके अंदर शिव जी एक बार क्या होता है, तो नंदीश्वर से पूछा जाता है कि आप बताइए कि शिव जी के कितने अवतार हैं। जब सूत जी नंदीश्वर से कहते हैं तब नंदीश्वर कहते हैं कि वैसे तो शिव जी के बहुत सारे असंख्य अवतार हैं, परंतु जो मुझे याद है तो उनके जो है 5 अवतार जो है विशेष कहे जाते हैं। तब एक बार क्या हुआ, तो उन्होंने एक कथा आरंभ करी। तो एक बार ब्रह्मा जी जो है सृष्टि को उत्पन्न करना, मतलब उनको ये कार्य दिया था कि आप सृष्टि की रचना करो। तब उनको नहीं समझ में आया कि वो सृष्टि की रचना कैसे करें। तो ब्रह्मा जी की जो कहते हैं उनके सर से एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो जब उस पुरुष की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने देखा वो 19वां कल्प चल रहा था उस टाइम पर। जब वो 19वां कल्प चल रहा था तब उस टाइम पर जो वो पुरुष हुआ तो बहुत ही अधिक श्वेत था, उसका जो तेज था बहुत अधिक था। तो इसलिए उसका जो नाम जो ब्रह्मा जी ने रखा वो सदोजात रखा। तो वो उनको शिव जी का ही एक अवतार मानकर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया। तो सदोजात ने उन्हें यह कहा कि अब आपको सृष्टि की रचना करनी चाहिए। उन्होंने किस प्रकार से आप सृष्टि की रचना कर सकते हो, इस प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया और उनको प्रेरणा दी इस चीज़ की। तब सदोजात जी चले गए और उनके भी बहुत सारे पुत्र हुए, जो जिसके कारण क्या कहते हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को भी और भी ज्ञान दिया था, उनके पुत्रों ने भी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी फिर ध्यान में चले जाते हैं। जब वो फिर शिव ध्यान में चले जाते हैं तो फिर से एक क्या कहते हैं उनसे ही उत्पन्न एक वो होता है 20वां कल्प जब आता है तो 20वें कल्प में भी एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम जो होता है वो होता है हमारा क्या कहते हैं आपका अघोर। तब जब अघोर होता है तब अघोर हो जाता है तो ब्रह्मा जी जो कहते हैं वो भी एक शिव जी का रूप जानकर उन्होंने फिर से उनकी तपस्या करी। फिर से उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा कि वो किस प्रकार से सृष्टि की रचना कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं दोबारा से क्या कहते हैं वो ध्यान में जाते हैं। तो दोबारा से जाते हैं तब उस टाइम पर कृष्ण कल्प चल रहा होता है, तो इसलिए जो उनका रूप होता है तो कृष्ण नाम से आ जाता है। जब वो चौथे उसमें जाते हैं तब फिर वो आराधना करते हैं। तब फिर उसके बाद उनसे ही जन्म होता है, तब भी वो शिव जी का ही अवतार होता है। तब उसमें वो उनका जो नाम होता है वो ईशान पड़ता है। तो इसके बाद जब उनका जो तीसरा नाम जो पड़ता है उनका, फिर उनकी पुरुष के रूप में जो उत्पत्ति होती है तो इस कारण उनका जो नाम होता है वो पुरुष भी पड़ जाता है। तो इस तरह से उनके वो 5 अवतार होते हैं जो शिव जी की महिमा को गाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया कि आप किस तरह से सृष्टि की रचना कर सकते हैं। यही 5 अवतार जो है ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं सृष्टि की रचना करने में, कि उनको क्योंकि उनका मार्ग प्रदर्शन इन्हीं जो है 5 अवतारों के द्वारा ही होता है। जो हमारे अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि ईशान पुरुष और हमारा जो है कल्पराक्षण और आपका तीसरा आ जाएगा ब्रह्माक्षण। फिर इस तरह से जो 5 उनके अवतार हैं। उसके बाद नंदीश्वर से यह भी पूछा गया था कि जब उनके 5 अवतार ये हो जाते हैं तो और भी तो उनकी माया है, तो आप उनके बारे में बताइए। तो नंदीश्वर ने कहा उनकी 8 मूर्तियाँ भी कही जाती हैं। जो वो 8 मूर्तियाँ इस प्रकार है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही हैं, जैसे भव हो गया, रुद्र हो गया, उग्र हो गया, आपका महादेव हो गया, ईशान नाम से हो गया, तो और भीम नाम से। तो जो ये उनके नाम है तो ये उनके मोती हैं 8। तो ये 8 मोती इस तरीके से पिरोए गए हैं कि जो सूर्य का तेज और चंद्रमा का जो तेज है वो इसके अंदर विराजमान, इन्हीं एक सूत्र में इनको बांध कर रखता है। और ये यह भी कहता है कि जो भव होता है वो जलात्मक है, और जो जलात्मक है जो पशुपति उनका नाम है वो पशुओं के लिए करता है। और जो उनका
जो उग्र नाम है वो क्या कहते हैं, जिस पर जो पालन पोषण करते हैं वो उसके लिए है, और जीवों को जलाने के लिए है। और उन्होंने यह भी कहा था, क्या कहते हैं, जो उनका भीम नाम है वो क्या कहते हैं, सृष्टि का संहार करने के लिए है, सृष्टि को पालन पोषण करने के लिए भी है। आकाशात्मक भी बोला जाता है भीम, जो उनका भीम नाम है उनको आकाशात्मक। तो इस तरीके से जो उनकी 8 मूर्तियाँ हैं वो पूरी सृष्टि का संचालन करके पूरा कार्य करती हैं। तो इसी प्रकार से जो शिव अर्चना होती है, तो इस तरह से हम शिव जी की अर्चना करके पूरी सृष्टि का जो संभालते हैं, इस प्रकार हम शिव अर्चना करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और यह भी बोला जाता है कि जो भी इन नामों को पढ़ता है, जो भी इन नामों को सुनता भी है, जो इन नामों को जो है, इन मूर्तियों को बोलता है, इनके नाम को भव, शव, रुद्र और क्या कहते हैं, महादेव, ईशान, पशुपति और भीम, इस नामों को जो दोहराता है तो महादेव जी और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। तो महादेव जी ने इस तरीके से अपने अवतार लिए, और जो पहला अवतार था वो तो सदोजात है, जो ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से उनके सारे अवतार हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। इसी तरह से आज की जो कथा है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि आज की कथा में हमने उनके अवतार के बारे में जो है बात करी है, और आगे जो उनका चरित्र होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। हर हर महादेव। शैलिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। 27वें दिन की शिव पुराण के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को कथा सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर, वह हमारे चैनल को देखने वाले श्रोताओं और उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी वाणी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।